अध्याय 16 दर्शक 2 भाग 2। फिर भी मेरा मानना है कि तुम इस पर विजय प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें अनुमति क्यों दे रहा हूँ? परंपरा के विरुद्ध भी इसका कारण ये है कि मेरा मानना है कि तुम्हें इस शूरवीर प्रतियोगिता से कुछ सार्थक प्राप्त होगा। मेरे पिता ने आगे कहा, तुम जीत सकते हो आइक। इस बार तुम्हारे लिए जीतना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि तुम्हारे पास सफल होने के लिए पर्याप्त कौशल है। मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर यह नहीं कह सका कि यह असंभव है। ठीक है पिताजी। मैंने गहरी सांस ली और चुपचाप सिर हिलाया। गुरुवार को राजधानी से लौटने के बाद शुक्रवार तक मैंने 1 हफ्ते बाद आखिरकार रीना को फिर से देखा। तुम सच में प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हो? उसने पूछा। ये सही है। प्रारंभिक दौर अगले सोमवार से शुरू हो रहे हैं। 5 दिन प्रारंभिक दौर, 2 दिन छुट्टी और फिर 5 दिन फाइनल। उसके बाद 1 हफ्ते का आराम है, जिसके बाद अंतिम प्रतियोगिता है। तो यह कुल 20 दिनों तक चलेगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो? जब रीना ने ये कहा तो वो ज्यादा उम्मीद भरी नहीं लग रही थी। जरूर जीतना आदर्श होगा, लेकिन जैसा कि मेरे पिता ने कहा, यह आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि मेरे पास अच्छा मौका है। वह स्पष्ट रूप से चाहती थी कि मैं जीतूं और मैं उसे अभी निराश नहीं करना चाहता था। वैसे भी मैं एक महत्वाकांक्षी शूरवीर हूँ। हे मैं इसका बेसब्री से इंतजार करूंगी। और यह अग्रिम में एक छोटा सा उपहार है। एक उपहार? रीना ने मुझे कुछ प्यारा कागज में लिपटा हुआ दिया। एक लॉकेट? ठीक कहूँ तो एक लॉकेट। इसे खोलने की कोशिश करो। मैंने किनारे पर छोटे बटन को हल्के से दबाया। ढक्कन खुल गया और एक नरम आसमानी नीली रोशनी निकली। अंततः रोशनी ने एक वृत्त बनाया और एक सुंदर घड़ी में बदल गई। ये सुंदर है ना? मैं इतना खुश था कि मैं उठकर रीना को मौके पर ही गले लगाना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी सगाई राजकुमार से हुई थी। अगर तुम थोड़ी सी जादू डालोगे तो एक क्लास सुरक्षा मंत्र सक्रिय हो जाएगा। जरूर। बिना पूर्व अनुमति के शूरवीर प्रतियोगिता में जादुई उपकरणों की अनुमति नहीं थी। रीना ने ये कहते हुए एक छोटी शरारती मुस्कान दी, लेकिन उसके हल्के लहजे के बावजूद उसके शब्द पहली बार में पूरी तरह से समझ में नहीं आए। एक क्लास सुरक्षात्मक जादुई उपकरण? आप लागत का कितना भी मामूली अनुमान क्यों न लगाएं, इसकी कीमत कम से कम 100 प्लैटिनम सिक्के तो होनी ही चाहिए। साधारण उपहार कहने के लिए यह बहुत ज्यादा शानदार था। धन्यवाद, लेकिन क्या ये बहुत महंगा नहीं है? ये कोई खास अवसर नहीं है और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं जीता है। मैंने सावधानी से पूछा, चिंतित होकर। रीना ने अपनी आंखें थोड़ी नीची कर लीं। मैं बस ठीक से धन्यवाद कहना चाहती थी। धन्यवाद? हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके लिए ये हकदार हो, कम से कम हाल ही में तो नहीं। उसका क्या मतलब था? मैं मुस्कुराने और इसे टालने ही वाला था कि मैंने देखा कि वो कितनी गंभीर दिख रही थी। जब से तुमने मुझे गेंद पर बचाया है, मुझे लगा कि मुझे किसी तरह अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। तुमने कहा था कि ये ठीक है, लेकिन वो चोट हल्के में लेने वाली नहीं थी। उसने ये कहते हुए अपना होंठ काटा। किसी कारण से उसका उदास चेहरा देखकर मेरा पुराना घाव फिर से धड़कने लगा। माफी काफी नहीं है। आप किसी को दोस्त नहीं कह सकते जब तक आप चुकाने को तैयार न हो जो बकाया है। मैं उसी के बारे में सोचती रही, इसलिए मैंने डचेस से मदद मांगी। उसके शब्दों ने बाजार की हमारी यात्रा की यादें ताज़ा कर दी। उसने उल्लेख किया था कि उसे कुछ ऐसा मिला था जो मेरी माँ ने मांगा था। क्या ये लॉकेट वही था जो तुम्हें बाजार में मिला था? लॉकेट खुद नहीं, लेकिन सामग्री। मैं इसे कस्टम मेड करवाना चाहती थी। मैंने विभिन्न जगहों से घटक इकट्ठा किए। बाजार वाला उनमें से सिर्फ एक था, तो उसने इतनी मेहनत की थी। मैंने गहरी कृतज्ञता महसूस की। शुरू से ही मैंने अपना जीवन उसके लिए जीने का फैसला कर लिया था, और ये सब सुनने के बाद मैं सिर्फ इसलिए उपहार को अस्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि ये महंगा था। और भी नहीं, मैं तुम्हें प्रतियोगिता के बाद बताऊंगी। तुम्हें आखिरकार पता चल जाएगा। उसने ये कहते हुए धीरे से मुस्कुराया। क्या वो प्रतियोगिता के बाद मुझे कुछ और देने की योजना बना रही थी? क्या तुम कह रही हो कि तुम जीतोगी? मैं फाइनल से आगे देखूंगी, अपने पिता के साथ बैठी रहूंगी। ये एक झांसा जैसा लग रहा था, लेकिन रीना को इस पर पूरे दिल से विश्वास था। शूरवीर प्रतियोगिता का असली उद्देश्य संभावित प्रतिभाओं की खोज करना था जो शूरवीर बन सकते थे। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर प्रतिभागी महत्वाकांक्षी शूरवीर थे। मैं प्रारंभिक दौर में आसानी से निकल सकता था। शुरुआत में इतने ज्यादा महत्वाकांक्षी शूरवीर नहीं थे।
लेकिन क्या मैं फाइनल में अलग दिख पाऊंगा? वस्तुनिष्ठ रूप से कहूं तो मैं शायद ज्यादा से ज्यादा 10वें स्थान पर आऊंगा। आमतौर पर लगभग 10 महत्वाकांक्षी शूरवीर प्रतियोगिता में प्रवेश करते थे, और अभी मैं शूरवीर प्रवेश परीक्षा का पहला चरण भी पास नहीं कर सका। इसीलिए मैंने कहा कि 10वां स्थान मेरा सर्वश्रेष्ठ परिणाम होगा। ईमानदारी से कहूं तो मैं इसके बारे में असहज महसूस कर रहा हूँ। यह हमारे परिवार की परंपराओं के खिलाफ है। लेकिन फिर भी क्या तुम शूरवीर नहीं बनना चाहते? अगर तुम बनना चाहते हो तो तुम्हें बस ज्यादा मेहनत करनी होगी। सच्चाई ये थी कि मैं वास्तव में शूरवीर नहीं बनना चाहता था। मेरी ओर से रीना की अपने पिता से की गई विनती पूरी तरह से एक गलतफहमी पर आधारित थी। मैं बस इतना मजबूत बनना चाहता था, रीना की रक्षा करने के लिए काफी मजबूत। पिछले सोमवार मैंने गलती से उससे कहा था कि मैं इतना मजबूत बनना चाहता हूं कि शूरवीर बन सकूं। ये सुनने के बाद उसने शूरवीर प्रतियोगिता का जिक्र किया। पारिवारिक परंपराओं के कारण मुझे मना करने देने के बजाय वो खुद ही अपने पिता से पूछने चली गई। ईमानदारी से कहूं तो मैं सब कुछ साफ साफ बताकर प्रतियोगिता से हट जाना चाहता था। लेकिन फिर, क्या तुम मेरे जीतने का इंतजार कर रही हो? मैं उसे सच बताने की हिम्मत नहीं कर सका। वो सच में इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और इसलिए मैं बस कोशिश कर सकता था उसके आदर्श के 1 सेकंड और करीब पहुंचने के लिए, उस हरकत तक पहुंचने के लिए जिसका मैंने सपना देखा था। कहानी जारी रहेगी।